ज्योति जी, अब सवाल ये उठ रहा है, ऋषि जी भी उठा रहे हैं कि अगर बड़ा महत्वपूर्ण सदन का सत्र चल रहा है और ऐसे में वॉकआउट कर जा रहे हैं, नीट पे सबसे कड़ा कानून बना, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, वहां पे हंगामा हो रहा, बेल में जाके हंगामा कर रहे हैं आप लोग। तो ऐसे में जब चर्चा नहीं होगी, फिर आप कहते भाई चर्चा करती नहीं सरकार, चर्चा हो रही है तो आप किसी और मुद्दे पर चर्चा करके भाग जा रहे हैं। देखिए अंजनी जी, एक मिनट ज्योति सर से, ये कांग्रेस के प्रवक्ता सर, एक मिनट, कांग्रेस से प्रवक्ता आपके साथी हैं वो वहां पे, जी ज्योति सर। देखिए अंजनी जी, एक बार में एक ही तरह के एक ही सब्जेक्ट उठ सकते हैं। हाँ। जब सदन में आरक्षण और उस पर अनुच्छेद 9 के ऊपर जो है अध्यादेश क्यों नहीं लाया, उस पर विपक्ष सवाल कर रही थी, तो उस पर नीतीश कुमार जी को इतना उत्तेजित होने की क्या जरूरत थी? अरे आप उत्तेजित होने के बाद आप महिलाओं पर तुम तड़ाक करने लगे, माननीय बोलने के, चाहे आपका संबंध उनके साथ भाई बहन जिसका भी रहा हो, लेकिन आपका ये आचरण तो ठीक नहीं है। तो फिर ये आचरण पीछे से लोग देखते हैं कि इनको विकास से भी मतलब नहीं है, इनको महिलाओं के सम्मान से भी मतलब नहीं है, और बिहार के 13-14 करोड़ जनता से भी मतलब नहीं है। अगर हम कहते हैं विकास से कोई मतलब नहीं है, तो आप इसका सीधा आप समझ सकते हैं कि जब हम स्पेशल पैकेज बोलकर सगुफा छोड़कर लोगों को ठग कर आपने वोट लिया और स्पेशल पैकेज के नाम पर नरेंद्र मोदी के सामने आपने सरेंडर कर दिया, और आप जो है सो स्पेशल अनुदान और सहयोग प्रोजेक्ट के नाम पर आपको पैसे मिले। आप नीतीश कुमार जी ये बताइए, इतने पुल ढह गए उद्घाटन होने से पहले, उद्घाटन होने के बाद, और 66,502 करोड़ रुपया सीएजी का रिपोर्ट है कि आपको पैसा वापस करना पड़ गया, आप विकास के कार्यों में नहीं लगा पाए। तो किसको आंख में धूल झोंक रहे हैं आप? विकास के नाम पर पैसे आप खर्च नहीं कर पाते हैं, वो वापस चला जाता है। हाँ। और आपके पदाधिकारी इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि पुल गिर जाते हैं। तो पैसे लेके भी क्या करें? क्या पुल आप भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे? आपको हाथ जोड़ना पड़ता है पॉइंट है पदाधिकारी लोगों से। जवाब हे पदाधिकारी जी, क्योंकि ऋषि भाई ने एक एक बयान कोट किया पीएम जी का, और उन्होंने कहा था कि